हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मैं अनामिका डागर आज आपके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट मीन्स हिंदू अप्राप्तव्यता और संरक्षकता अधिनियम 1956। अगर आप बिहार पीसीएसजे का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर नेट और जीआरएफ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। मैं आपको ये एक्ट हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। ओके, तो अब हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। एक्ट नंबर है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट का, एक्ट नंबर है 32 ऑफ 1956। याद रखना है कि हमेशा एग्जाम में पूछ लेता है कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट अधिनियम संख्यांक कौन सा है, तो याद रखना है हमें 32 है। ऐसे हिंदू मैरिज एक्ट का भी याद रखना है हमेशा, कौन सा है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का एक्ट नंबर है 25। कौन सा है एक्ट नंबर उसका, 25। और अगर आपने मेरी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें पूरी वीडियो है, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 30 तक मैंने आपको पूरा कंप्लीटली डिफाइन किया हुआ है। ओके, वो सारे लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट मैंने आपको बता दिया, एक्ट नंबर 32 है 1956 का। इनेक्टमेंट डेट कौन सी है, मींस कब अधिनियमित हुआ था, ये हुआ था 25 अगस्त 1956 को अधिनियमित हुआ। ठीक है, ये जो एक्ट है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 25 अगस्त 1956 को अधिनियमित हुआ और परिवर्तन में कब आया, 27 अगस्त 1956 को ये परिवर्तन में आ गया। टोटल सेक्शन इसमें कितने हैं, टोटल सेक्शन है 13 मीन्स 13। सबसे पहले देखते हैं हम सेक्शन 1 क्या है। सेक्शन 1 देखने से पहले देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या था इसे बनाने का एक्ट को। तो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप से रिलेटेड विधि को संशोधित करने के लिए मीन्स अमेंड करने के लिए और कोडिफाइड करने के लिए एक जगह जोड़ने के लिए ये अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, संक्षेप नाम और विस्तार की बात करता है। तो इस अधिनियम का नाम क्या है, इस अधिनियम का नाम है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, जिसे हिंदू अधिनियम हिंदू अप्राप्तव्यता और संरक्षकता अधिनियम 1956 कहा जा सकेगा। इसका विस्तार कहां पर होगा, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सहित संपूर्ण भारत पर होगा। नाम क्या है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 है और विस्तार कहां पर है, जम्मू कश्मीर राज्य सहित संपूर्ण भारत पर है। पहले तो जम्मू कश्मीर राज्य पर नहीं था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। डेट याद रखनी है हमने, 31 अक्टूबर 2019 से। ओके, इसके बाद आता है सेक्शन 2 जो कहता है एक्ट टू बी सप्लीमेंट टू एक्ट 8 ऑफ 1890। ये अधिनियम क्या है, ये अधिनियम 1890 के अधिनियम 8 का अनुपूरक होगा। कि क्या है, ये संपूर्ण एक्ट नहीं है, ये अनुपूरक है। किसका पूरक है, संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के अतिरिक्त है। ठीक है, ऐसे पश्चात अभिव्यक्ति उपबंधित के सिवाय उसके अलिपीकरण होंगे। ये डेफिनेशन कहती है एक्ट की, सेक्शन 2 की कहता है कि इस अधिनियम के उपबंध जो होंगे वो संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के अतिरिक्त हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि उसका पूरक है, ये संपूर्ण एक्ट नहीं है। 1890 से भी ये शक्ति प्राप्त करता है, उसके पूरक होगा। फिर है सेक्शन 3 जो बात करता है एप्लीकेशन टू दिस एक्ट की अधिनियम का लागू होना। तो अधिनियम कहाँ लागू होगा, हमने अच्छे से क्लैरिफाई किया था हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, है ना, कि हिंदू कौन है, हिंदू कौन थे, जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी ना हो, वो सब मुस्लिम है, वो सब हिंदू हैं। कौन कौन, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी ना हो, वो सब हिंदू हैं। और अधिनियम कहाँ लागू होगा, अधिनियम किसी भी ऐसे व्यक्ति को लागू होगा जो कि हिंदू धर्म के किसी भी रूप से या विकास के अनुसार हिंदू है, जिसमें वीर शैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो धर्म से बौद्ध, जैन या सिख हो, उन पर भी ये लागू होता है।
और वही नेगेटिव वाली डेफिनेशन फिर आ गई है कि जो मुस्लिम, पारसी, यहूदी और ईसाई ना हो उन सभी पर ये एक्ट लागू होगा। ओके, ठीक है। मींस अधिनियम किस पर लागू होता है? अधिनियम हिंदुओं पर लागू होता है। इसके बाद आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 बात करता है डेफिनेशंस की, परिभाषाएं। सबसे पहले डेफिनेशन है ए। याद रखना है ऑलमोस्ट जो डेफिनेशन होती है वो या तो सेक्शन 2 में डिफाइन की होती है, सेक्शन 3 में डिफाइन की होती है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कहाँ डिफाइन की गई है? सेक्शन 3 में की गई है। लेकिन यहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में सेक्शन 4 में डिफाइन की गई है डेफिनेशंस। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखना है कि डेफिनेशन हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में कहाँ है? सेक्शन 4 में दी गई है। और केवल 3 डेफिनेशन है। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले बात कर लेता है माइनर की, अप्राप्तव्य कौन है, फिर बात कर लेता है गार्जियन कौन है, और फिर बात कर देता है कि नेचुरल गार्जियन कौन है। सबसे पहले देखते हैं माइनर। तो माइनर कौन है? कि अप्राप्तव्य से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने की 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की गई है। कि कौन है? माइनर मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, जिसने 18 साल की उम्र पूरी ना की हो वो सब माइनर है, अप्राप्तव्य हैं। इसके बाद है गार्जियन कौन है? कि गार्जियन संरक्षक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी देखरेख में किसी अप्राप्तव्य माइनर का शरीर या उसकी संपत्ति या उसकी शरीर और संपत्ति दोनों हो। ठीक है, कौन है गार्जियन? कौन है? ऐसा कोई भी पर्सन है जिसकी केयर में एक माइनर पर्सन का बॉडी हो और प्रॉपर्टी हो, या बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों हो, वो क्या माना जाता है? गार्जियन माना जाता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ए नेचुरल गार्जियन आता है, कोई नैसर्गिक संरक्षक आता है, ऐसा गार्जियन आता है जो कि अपॉइंट किया गया हो माइनर के फादर और मदर के द्वारा, मीन्स अप्राप्तव्य के पिता या माता के विल द्वारा नियुक्त संरक्षक आता है। एक गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय ए कोर्ट, ऐसा कोई संरक्षक आता है जो कि नियुक्त किया गया हो कोर्ट के द्वारा। और ए पर्सन एम्पावर्ड टू एक्ट एज सच बाय और अंडर एन इनैक्टमेंट रिलेटिंग टू एनी कोर्ट ऑफ वार्ड्स, के किसी प्रतिपाल्य अधिकरण के संबंध रखने वाले किसी अधिनियम के द्वारा या अधीन संरक्षक की हैसियत में कार्य करने के लिए सशक्त कोई व्यक्ति आता है। ओके, तो गार्जियन कौन कौन है? या तो कोई नेचुरल गार्जियन है, नैसर्गिक संरक्षक है, या माता या पिता के द्वारा नियुक्त किया गया कोई संरक्षक है, या फिर कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया गया कोई संरक्षक है, या फिर किसी प्रतिपाल्य अधिकरण के अधिनियम के द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति है। क्लियर है? ये हो गए गार्जियन। इसके बाद आता है कि नेचुरल गार्जियन कौन है, नैसर्गिक संरक्षक कौन है। तो डेफिनेशन कहती है सेक्शन 4C की कि नैसर्गिक संरक्षक से अभिप्रेत है धारा 6 में वर्णित संरक्षकों में से कोई भी संरक्षक। की जो सेक्शन 6 में नेचुरल गार्जियन बताए गए हैं उनमें से कोई भी गार्जियन क्या होगा? नेचुरल गार्जियन होगा। ओके, इसके बाद देखते हैं सेक्शन 5 किसकी बात करता है? ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट की बात करता है कि अधिनियम के अध्यारोही प्रभाव होंगे। क्या कहता है? कि इस अधिनियम में अभिव्यक्त उबंधित के सिवाय हिंदू विधि का कोई भी ऐसा शास्त्र, वाक्य, नियम या निर्वचन या उस विधि के भाग रूप कोई भी रूढ़ि या प्रथा जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व रही हो, ऐसे किसी भी विषय के बारे में जिसके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया है वो प्रभावहीन हो जाएगी। क्या कह रहा है? अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव बता रहा है कि इस अधिनियम के पारित होने से पहले कोई भी रूढ़ि थी, कोई भी प्रथा थी, और इस बारे में इस अधिनियम में प्रावधान कर दिया है तो वो रूढ़ि या प्रथा क्या हो जाएगी? प्रभावहीन हो जाएगी, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब फिर कहता है क्लोज बी कि कोई भी ऐसी अन्य विधि जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पहले इनफोर्स में रही हो, प्रवर्त रही हो, वहां तक प्रभावहीन हो जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा जहां तक कि इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों में से प्रोविजन में से वो असंगत हो, इनकंसिस्टेंट कर रही हो। क्लियर है? ओके, अब हमने समझ लिया सेक्शन 1 किसकी बात करता है? शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट की बात करता है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। सेक्शन 2 किसकी बात कर रहा है? 1890 को जो प्रतिपाल्य अधिनियम है, क्या है? प्रतिपाल्य जो अधिनियम है उसके पूरक होगा ये अधिनियम। ठीक है, ये बात बताता है। फिर कहता है कि अधिनियम का लागू होना, कि अधिनियम किस पर लागू होगा? तो अधिनियम हिंदुओं पर लागू होता है। सेक्शन 3 बात करता है। और हिंदू कौन है? जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी ना हो वो सब
हिंदू हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जैन, बुद्ध और सिख भी आते हैं। क्लियर है? इसके बाद आ जाती हैं सेक्शन 4 में डेफिनेशंस। कौन कौन से डेफिनेशन है? ए माइनर की बात करता है, बी गार्जियन की बात करता है और सी नेचुरल गार्जियन की बात करता है। फिर आता है सेक्शन 5 जो कहता है कि ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा इस एक्ट का, कि अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टोटल इसमें सेक्शन है 13 जो 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाने हैं। ओके, आप अच्छे से, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेचुरल गार्जियन से स्टार्ट करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।